राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा संपूर्ण करके अब मैं फाइनली आ गई हूँ दान घाटी। यहाँ एक बाबा दंडवत परिक्रमा लगा रहे थे। पता नहीं राधा रानी मुझे कब इतनी क्षमता देंगी। एनीवे, बस पकड़ने से पहले मैंने अपने लिए थोड़ा सा ढोकला पैक करवा लिया और फाइनली मैंने अपने चप्पल पहने क्योंकि पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अब हम लौट रहे हमारे स्टे। तो सबसे पहले तो मैं लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह पहुंची हूँ बस स्टैंड और मैंने पकड़ी वृंदावन के लिए बस। और इतने में मैं देख रही हूँ कि मेरे पैरों की उंगलियाँ और मेरी चप्पल दोनों ही पस से भीग रहे थे और ये बस भी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं, अभी मेरे पैरों में उतना दर्द नहीं था क्योंकि दर्द से पैर सुन्न हो चुके थे। एक अजीब लीला देखो ठाकुर जी की। सारा दिन इतनी धूप से मेरे पैर जल के भुन गए, पैरों में इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए और जैसे ही बस चलना शुरू हुई इतनी जोरों की बारिश और इतना ठंडा हो गया मौसम, मैं आपसे क्या कहूँ। तो मुझे ना अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा वो आनंद का अनुभव हो रहा था कि भगवान, आपने अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे परिक्रमा के समय ही इतना कष्ट दिया है, फिर जिस कारण से मैंने परिक्रमा की है, आई एम श्योर वो सफल हो गई है। अभी 7 बजे हैं। मैं वृंदावन में उतर गई हूँ। लाइट देख रहे हो, इतनी लाइट है 7 बजे वृंदावन में। मैं अंधेरा मैं ऑफ फोकस होकर अंधेरे में जा रही हूँ, लेकिन वृंदावन में लाइट ही लाइट है। ये देखो, इतनी लाइट वृंदावन में 7 बजे। वृंदावन में आने के बाद मैंने थोड़ा सा स्टीम कॉर्न खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और अभी मैं जाने वाली थी मेरा गो टू प्लेस, ऑब्वियसली इस्कॉन टेम्पल। लग रहा है आज मेरे जाने के गम में माहौल कुछ दूसरा ही है। नो, 7:30 बजने को जा रहे हैं, अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। और इतने दिन जो मैंने किया है ना कि पहले ही जाके खिचड़ी पा लेना, फिर जाके ठाकुर जी के दर्शन करना। अभी जब मैं कल ही जाने वाली हूँ ना वृंदावन से, आज जैसे लग रहा है कि छोड़ो, अभी भूखों पेट ही बैठे रहते हैं। पहले कीर्तन सुनते हैं, मंदिर के एक कोने में थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहते हैं, डिवोटीज का डांस देखते हैं, ठाकुर जी की रूप माधुरी का आनंद लेते हैं। मैं कभी मंदिर के सीढ़ियों पे बैठी हूँ तो कभी किसी खम्बे के कोने में। मतलब एक अजीब सी शांति और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हलचल मेरे मन में चल रहा था कि कल मुझे इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। पता नहीं श्री जी फिर से कब दया करेंगी, कब कृपा करेंगी और फिर से मैं वृंदावन आऊँगी, फिर से मैं इन सारे मंदिरों में ठाकुर जी को आके देख पाऊँगी। होता है ना, जब हमारे हाथों से चीज़ें जाने वाली होती है ना, तब हमें उन सारी चीज़ों का और ज़्यादा एहसास होता है। तो आज लिटरली वही हो रहा था। इस्कॉन में मैं बहुत देर तक बैठी थी, बहुत देर तक। उसके बाद फाइनली मैंने थोड़ी सी खिचड़ी पाई। दूसरे दिन तो मैं 2-2 पत्तल भर के खिचड़ी ले जाती हूँ। आज जैसे एक पत्तल से ही मेरा इनफ हो गया था कि आज मन नहीं हो रहा है। आज मन में इतनी ज़्यादा व्यथा है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था।
एनीवे जैसे तैसे मैं अपने डॉर्मेटरी वापस आई और मैं ऑनेस्टली भूल ही गई थी कि मैं गिरिराज जी के वहाँ से ढोकला भी लाई थी। और यहाँ एक मज़ेदार बात बताऊँ, जो भैया वो ढोकला सेल कर रहे थे ना, मैंने बस उनसे एक बार बोला कि भैया चटनी और मिर्ची थोड़ा ज़्यादा देना। उन्होंने इतना ज़्यादा दे दिया है कि अभी ढोकले के साथ चटनी और मिर्ची नहीं, मिर्ची और चटनी के साथ ढोकला खाना पड़ रहा है। और इस्कॉन से जो एक पत्तल खिचड़ी लाई थी ना, आज उस खिचड़ी का आनंद कुछ और ही आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये इस बार की मेरी लास्ट खिचड़ी है। Basically, I have to pack right now, but I don't have energy. Like I'm feeling so tired. Tomorrow morning I have to leave. I don't know how I will pack. तो फाइनली मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग करी और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो इसीलिए मैं सो गई, क्योंकि मुझे पता था मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊंगी। तो सुबह उठ के पहले मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई और वृंदावन में बैठ के इस बार की मेरी सुबह की आखिरी चाय, थोड़े से बिस्किट पाए। अभी मेरे पास ना कुछ फ्रूट्स वगैरह या दूसरा कोई भी खाना नहीं था। चाय पीने के बाद फाइनली मैं रेडी हुई और डॉर्मेटोरी में जो मेरा बेड है वहाँ पे प्रॉपरली चेक किया कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया है, और वॉशरूम में जाके भी एक बार चेक किया कि मैंने कोई टॉयलेटरीज वहाँ भी तो नहीं रख दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोलो ट्रैवलिंग में ना बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है कि आपका कोई सामान छूट ना जाए, क्योंकि आपके साथ कोई और इंसान नहीं है वहाँ टू रीचेक। तो इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। बाय द वे, इतने दिन जब मैं वृंदावन में थी मैंने एक बार भी घड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे टाइम का हिसाब ही नहीं रखना था। और अब जब मैं वृंदावन से जा रही हूँ, अब मैं फाइनली घड़ी पहन रही हूँ। तो इसके बाद डॉर्मेटरी में जो भी छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब करके मैं फाइनली निकल पड़ी, और मुझे पता था कि स्टेशन जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इतने दिन जब मैं वृंदावन में थी तब एक चीज़ मैंने बहुत बार देखी थी लेकिन मैंने ट्राई नहीं करी थी, दैट इज़ वेज बिरयानी। आपको वृंदावन में ना हर जगह ऐसे कार्ट्स दिख जाएंगे जहाँ पे वेज बिरयानी सेल होती है, लेकिन वो लोग ना वेज बिरयानी के ऊपर प्याज डाल देते हैं। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी आप वेज बिरयानी खाएं। उन भैया को ज़रूर ये मेंशन करना होगा कि वो आपके वेज बिरयानी में प्याज ना डाले। बाय द वे, आज लौटते वक्त जब मैंने पहली बार वृंदावन की वेज बिरयानी ट्राई की ना, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि यहाँ रहते हुए मैंने पहले ये क्यों नहीं पाया था, क्योंकि ये बड़ी अच्छी होती है यार खाने में। I mean, मुझे नहीं पता कि सारे काट के वेज बिरयानी इतने अच्छे होते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने जिन भैया से पाया था ना वो बड़ा टेस्टी था। तो फिर मैंने पकड़ी ई रिक्शा और मैं पहुंच गई मथुरा स्टेशन। और अभी एक्चुअली मुझे 18 घंटे तक स्टेशन के वेटिंग रूम में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि डॉर्मेटोरी से चेकआउट करके मैं मथुरा आ जाऊंगी और आज के दिन थोड़ा सा मथुरा घूम लूँगी, उसके बाद मैं वेटिंग रूम में जाऊंगी। लेकिन जैसा आपने देखा मेरे पैरों की हालत इतनी ख़राब है कि डॉर्मेटोरी से स्टेशन आते हुए ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इसीलिए लास्ट वाला दिन मेरा ऑलमोस्ट बेकार ही चला गया। तो ये सारे हैज़र्ड्स भी ना ट्रैवलिंग में होते रहते हैं, इनके लिए भी आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना होगा। तो सिंस मेरे पास अभी कुछ भी खाना नहीं था तो मैंने स्टेशन से ही ना कुछ पूड़ियाँ वगैरह ले ली थी, मुझे अभी ठीक से याद भी नहीं, लेकिन जो मुझे याद है उन पूड़ियों के साथ मिलने वाला आलू का पानी उसे कहना चाहिए, I mean, वो आलू का झोल भी नहीं था, इट वॉज लिटरली आलू और पानी। मतलब मुझे लग रहा था कि इससे बेटर है कि मैं लिटरली पानी में ही पूड़ियाँ डुबो डुबो के खा लूँ। लेकिन एनीवे, कुछ नहीं कर सकते, ट्रैवल में ये सारे हैज़र्ड्स और ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होएंगे ही। और उसके बाद मैंने वो पिया जो ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हर यात्री ने कभी ना कभी मजबूरन पिया ही होगा, दैट इज़ IRCTC का घटिया से घटिया चाय। आई एम श्योर इसके बाद ना IRCTC मुझे टिकट बुक करने नहीं देगी अगर उनमें से किसी ने भी ये वाला वीडियो देख लिया। लेकिन जो सच है वो सच है, क्या कर सकते हैं। तो जब मैं वेटिंग रूम में बैठी थी ना, उस समय बहुत सारा ड्रामा आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन
मतलब कभी कोई रेलवेज की ही एम्प्लॉई वेटिंग रूम के बाथरूम यूज़ करने के लिए जो चार्जेस देने पड़ते हैं उसके लिए झगड़ा कर रही है, विच इज़ वेरी लॉजिकल एक्चुअली। अगर आपके पास टिकट है तो वेटिंग रूम में बैठ के बाथरूम जाने के लिए अलग से पैसा देना होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अभी सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है ना, तो इसीलिए सारी जगहों पे छोटी से छोटी बात का चार्जेस देना पड़ता है। बाय द वे, स्टेशन के बाहर ही मैंने कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन के स्नैक्स भी ले लिए थे और वेटिंग रूम का ड्रामा देखते देखते मैं वही सब पा रही थी। लेकिन सच बताओ तो मुझे इस वक्त थोड़ा सा बुखार था और पैर में भी इतना ज़्यादा दर्द था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं चादर तान के सो जाऊं। लेकिन वेटिंग रूम में ना उस लोहे के सीट पे आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते, भले आपको जितनी भी नींद आए। और देखते ही देखते यहाँ वेटिंग रूम में एक दूसरा झगड़ा शुरू हो गया, जहाँ पे एक औरत अपने पूरे परिवार को लेके आई थी। उनके पास एक्चुअली टिकट नहीं था, लेकिन उन्हें वेटिंग रूम यूज़ करना था, तो उन्होंने ना अपना टिकट वगैरह नहीं दिखाया था, वो लोग बस रेस्ट कर रहे थे। तो जैसे ही वहाँ के अटेंडर ने उनका टिकट देखना चाहा, वो औरत उल्टा उनके साथ लड़ने लगी। आई मीन उस औरत के साथ भी बच्चे थे, औरतें थी, तो उसे भी एक जगह चाहिए थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रात को, लेकिन अटेंडर्स की भी अपनी ड्यूटी थी। तो दोनों ही कहीं ना कहीं सही है अपनी जगह, लेकिन रूल्स आर रूल्स। तो उसकी वजह से फिर से एक बहुत बड़ा ड्रामा हो गया वेटिंग रूम में। और यही सब चलते चलते जैसे तैसे रात आगे बढ़ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कब सुबह होगी, कब ट्रेन आएगी, कब मैं घर जाऊंगी, क्योंकि अभी तबीयत भी ख़राब, लड्डू को भी बहुत समय से नहीं देखा है। बाय द वे, सोलो ट्रैवलिंग के टाइम अगर आपका बैग, चप्पल, जूते या फिर आपके कपड़े ऐसे ना फटे, सिलाई ना उधड़ जाए, तो समझ लेना आपके सोलो ट्रिप में कहीं तो कमी रह गई है। फाइनली आफ्टर 18 आवर्स माई ट्रेन हैज़ अराइव्ड और मैं जा रही हूँ ट्रेन को पकड़ने। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली ट्रेन आई, लेकिन अभी भी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रेन में लौटते वक्त मेरा मिडल बर्थ था। हालांकि मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं ट्रेन में चढ़ते ही पहले मैंने अपना बिस्तरा किया और मैं कुछ देर के लिए सो गई, और फिर शुरू हुई ऐसे गर्दन झुका के एडजस्ट करके बैठने वाली सिचुएशन। जब मुझे मिडिल बर्थ मिलता है ना लाइफ में, बस यही एक समय है जब मुझे अपने थोड़े बहुत मीडियम हाइट पे दुख होता है। एनीवे, वेटिंग रूम में रुकने के समय तो मैंने पूरी और आलू का पानी खा के पेट भरा लिया था, लेकिन अभी ट्रेन में मुझे सरवाइव करने के लिए खाना ऑर्डर करना ही पड़ा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे फ़ोन में ना कोई भी फूड डिलीवरी ऐप इंस्टॉल्ड नहीं रहता है, क्योंकि मैं खाना कभी बाहर से ऑर्डर करती ही नहीं हूँ। या तो मैं घर पे बनाती हूँ या फिर बाहर जाके ख़रीद के खाती हूँ। तो इसीलिए मैं वेबसाइट से खाना ऑर्डर कर रही थी, और पहली बार मुझे ये पता चला कि ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम आपके स्टेशंस के हिसाब से एक्चुअली आपको रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसमें भी मुझे एक तो वेज खाना चाहिए, ऊपर से विदाउट प्याज लहसुन, और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। एनीवे, मुझे इस रेस्टोरेंट का नाम तो याद नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कम पैसे में इस रेस्टोरेंट में मुझे वेज चाउमीन और चिली पनीर मिल गया,
जिसके लिए मैंने अलग से कॉल करके इंस्ट्रक्शन दिया था कि चाउमीन या फिर पनीर में भैया प्याज या लहसुन मत डालना। एंड थैंकफुली उन भैया ने प्याज लहसुन का प्रयोग तो किया ही नहीं, उपरंतु उन्होंने वेज चाउमीन में भर भर के सब्जियां डाली थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये मील ना एक आदमी के लिए एक टाइम का है, लेकिन मेरा पेट इतना ही छोटा है कि ये मील भी मैंने ब्रेक लेके 2 बार में फिनिश किया। मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के टाइम ठाकुर जी को अपने साथ ट्रैवल कराते हैं, और मैंने उनके वीडियोस भी बहुत बार देखे हैं कि वो लोग कितनी सुंदरता से जगह को पवित्र करके वहाँ पे ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। मुझे पता नहीं, शायद मैं ही इतनी अधम हूँ कि मुझसे ये सारी चीज़ें अभी तक मैनेज नहीं हुई। अगर श्री जी की कृपा रहेगी तो शायद हो जाएगी भविष्य में। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना अजीब ही लगता है कि पता नहीं इस ट्रेन के सीट में मुझसे पहले किसने ट्रैवल किया है, उसने यहाँ पे क्या खाना खाया होगा और कैसे उसने पता नहीं कितने गंदे तरीक़ों से यहाँ पे रहा होगा। तो यही सब सोच विचार जब आता है ना, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने लड्डू को लेके ट्रैवल करूँ। और सच बताऊँ तो वो तो हर जगह है ना, वो थोड़ी ही ना मेरे घर के चारदीवारी के अंदर अटके हैं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ पे वो है। वही मुझे प्यार से माधुकरी भी देते हैं और छलिए के रूप में आके मुझे डराते भी हैं गिरिराज जी के परिक्रमा में। इंस्पेक्टर ढोलकर, अब मैं तेरे खिलाफ ढोलकर अदालत में तेरे सारे ढोलकर तुझे धक्का कर दूंगा। इंस्पेक्टर, बाय द वे, ट्रेन में अगर ये 1-2 अंकल ना मिले ना, जो ऑल टाइम या तो लाउड फ़ोन में गाने बजाते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, या फिर लाउडली बात करते रहते हैं, तो फिर आपका सफ़र इनकम्प्लीट है। ऐसे एक नहीं 3-4 अंकल थे इस ट्रिप में। एक्चुअली मिडिल बर्थ थी, इसीलिए बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो ज़्यादातर टाइम या तो मैं रेस्ट कर रही थी या फिर भूख लगे तो उठ के कुछ स्नैक्स खा रही थी। जरा मना ले लिए नहीं चलना करना क्या छोड़ दो हाँ बेटा बने चलेंगे सुनते नींद आ रहा है, अब लग रहा है कटने पहुंचे भैया मुझे मजा आ रहा है जगने जगने तो आ रहा है। अरे तुम कैसे देखो कुछ अंकल होते हैं जो ट्रेन में ज़ोर ज़ोर से मोबाइल पे मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, रील्स देखते हैं, और कुछ होते हैं जो ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। इन अंकल ने दोनों ही काम इतने ज़ोरों शोरों से किया है कि मेरी नींद तो बर्बाद कर ही दी। मुझे लगता है ट्रेन का जो ड्राइवर है वो भी इनके मोबाइल की आवाज़ सुन पा रहा था। वैसे ट्रेन में मिडिल बर्थ मुझे पहले भी मिल चुका है, और इसमें जो बैठने की असुविधा होती है ना, उससे भी ज़्यादा असुविधा की बात ये हो जाती है कि जो लोग लोअर बर्थ पे या अपर बर्थ पे रहते हैं ना, वो लोग बार बार ऐसे बोलते रहते हैं कि मिडिल बर्थ को नीचे कर दो, हमें बैठना है, हमें तकलीफ़ हो रही है, ये वो। लेकिन श्री जी की कृपा से इस बार के सफ़र में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने ये कंप्लेन करी कि बर्थ नीचे कर दो, हमें प्रॉपरली बैठना है। तो इस वजह से एटलीस्ट मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर पाई। बाय द वे, मेरे पैरों में जो छाले पड़ गए थे, अभी उनका रंग चेंज हो चुका है, और छोटे छोटे बहुत सारे छाले हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बड़े वाले हैं तो यही समझ में आ रहे हैं। तो इतना मुझे समझ में आ रहा था कि घर जाते ही जैसे ही इन छालों के ऊपर पानी पड़ेगा, फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। एनीवे, अभी ट्रेन से उतरने का समय ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी, और जाते जाते भी फिर से एक अंकल ऐसे ज़ोर ज़ोर से मोबाइल बजा के मेरा सफ़र कंप्लीट कर रहे थे। तो
कोलकाता उतरते ही ना सबसे पहले मैंने स्टेशन के बाहर पिया गन्ना जूस, क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी डिहाइड्रेटेड। और ये गन्ना जूस मैं बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं वैसे तो फ्रूट जूसेस वगैरह बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, लेकिन व्हेन इट कम्स टू शुगर कैन जूस मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने पहले ही एक बड़ा ग्लास गन्ना जूस का पिया और उसके बाद मैं जैसे तैसे घर लौटी। और इसके कुछ दिन बाद जो मेरे पैर के ये छाले हैं वो उतरने लगे, तो उसका भी एक वीडियो मैंने लेके रखा है ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि अगर आपके पैरों में भी छाले पड़ जाए तो ऐसी हालत हो सकती है। तो आप लोग भी ये बात परिक्रमा के समय ध्यान रखना, और कितने भी छाले क्यों ना पड़े आपको परिक्रमा कंप्लीट करनी है और पैरों में दवाई वगैरह भी लगानी है।